हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों 2024 में 18 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रीत पक्ष चलेंगे और 3 अक्टूबर दिन गुरुवार को शारदीय नवरात्रि शुरू हो जाएंगे। ऐसे में प्रीत पक्ष में अगर कौवा दे जाए मनुष्य को यह एक संकेत, तो समझो आपके पूर्वज आपसे बहुत प्रसन्न हैं। कुछ खास लोगों को ही कौवा देता है शुभ संकेत। यह संकेत कभी किसी को मत बताना। दोस्तों, कौवे द्वारा बताए गए 14 शुभ संकेत। कौवा एक ऐसा प्राणी है जिसे अच्छे या बुरे की जानकारी उसके घटने के पूर्व हो जाती है। कौवे को कई दिव्य शक्तियाँ प्राप्त है। वह पहले ही जान लेता है कि मनुष्य के साथ क्या क्या होने वाला है। हमारे समाज में चीर काल से कौवे को लेकर शुभ अशुभ सगुन अपशगुन से जुड़ी बातों का उल्लेख किया जाता है। शगुन शास्त्र में भी कौवे से जुड़ी अनेक रोचक जानकारी का वर्णन मिलता है। इस वीडियो में हम आपको कौवे से संबंधित शगुन अपशगुन से जुड़ी कुछ बातों की जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए ओम नमः शिवाय और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 1, यात्रा के समय अगर आपको कहीं बर्तन में मुंह दबाकर पानी पीते हुए दिखाई कौवा दे तो यह धन लाभ का संकेत है। आपकी यात्रा अवश्य सफल होगी। दोस्तों, नंबर 2 में अगर मार्ग में अगर आपको कौवा मुंह में रोटी या मांस का टुकड़ा लिए हुए दिखाई देता है तो यह आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी होने का संकेत है। दोस्तों, नंबर 3, प्रातः काल में कौवा आकर आपके पाँव से स्पर्श करके यदि जाता है तो यह आपकी उन्नति और धन प्राप्ति का संकेत है। दोस्तों, नंबर 4, ऐसी मान्यता है अगर कौवा भूमि को खोदता हुआ नजर आए तो भारी लाभ होता है। नंबर 5, रास्ते में जाते समय कौवा यदि पेड़ की डाली पर बैठा हुआ दिखाई देता है तो मनोवांछित फल मिलता है। दोस्तों, नंबर 6, सूर्योदय के समय आपके घर के सामने या घर की छत पर कौवा बोलता हुआ दिखाई देता है तो यह आपकी प्रतिष्ठा तथा धन में वृद्धि का सूचक है। लेकिन शाम के समय कौवे का छत पर आना या बोलना शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों, नंबर 7, अगर आपको कौवा अपनी चोंच में किसी बिस्कुट का पॉकेट लेकर उड़ता हुआ दिखाई पड़े तो यह आपके लिए शुभ संकेत है। दोस्तों, नंबर 8, यात्रा पर जाते समय कौवा यदि मधुर वाणी बोलता हुआ आपकी दाहिनी तरफ से निकल जाए और उसी तरह उड़ता हुआ चला जाता है तो आपका कोई कठिन कार्य आश्चर्यजनक सफल होगा। दोस्तों, नंबर 9, ठीक दोपहर से पहले अगर पूर्व या उत्तर दिशा से पेड़ पर बैठे हुए कौवे का स्वर सुनाई दे तो इसे स्त्री का संकेत माना गया है। दोस्तों, नंबर 10, स्त्री के सर पर पानी का घड़ा रखा हो और उस पर कौवा आकर बैठ जाए तो उस स्त्री के लिए शुभ संकेत है। इसे धन प्राप्ति का संकेत माना जाता है। दोस्तों, नंबर 11, अगर कौवा मुंह में रेत, अनाज, गीली मिट्टी या फल फूल भरकर आपके घर तक ले आए तो यह अचानक होने वाला धन प्राप्ति का संकेत है। आपको कोई लॉटरी भी निकल सकती है। ऐसा भी माना जाता है आपके पूर्वज यानी पितृ बहुत प्रसन्न हैं। दोस्तों, नंबर 12, बैसाख के महीने में जब कौवा किसी हरे भरे वृक्ष के ऊपर अपना अपना घोंसला बनाता है तो इसे वर्षा होने के आने का संकेत मिलता है। दोस्तों, नंबर 13, रास्ते में आपको अगर कौवा एक दूसरे के मुंह में परस्पर भोजन देते हुए दिखाई दे तो यह बड़ा ही शुभ संकेत है। नंबर 14, सुबह सुबह से आपके सोकर उठने के बाद घर पर कौवा आए और काय काय की रट लगाए तो किसी अतिथि के आगमन का संकेत है। कोई मेहमान आने वाला है या खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये संकेत मिले तो आप हैं भाग्यशाली। आप बहुत जल्द धनी होने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सच्चे दिल से कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। पूर्वज प्रीत लोक से धरती पर हमें मिलने के लिए आते हैं। हमारे द्वारा उनके लिए किए जाने वाले श्राद्ध तथा तर्पण, पिंडदान आदि कार्यों से वो संतुष्ट होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। प्रतिवर्ष प्रीत पक्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से प्रारंभ हो और आश्विन मास की अमावस्या को इनकी समाप्ति होती है। इसे सर्वप्रीत अमावस्या कहा जाता है। प्रीत पक्ष के दिनों में मनुष्य को पितरों की संतुष्टि के लिए श्राद्ध कर्म तथा दान धर्म करना चाहिए।
श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य को उसके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है उसे कुल का गौरव सदैव ही बढ़ता है। ऐसा मनुष्य कभी दरिद्रता नहीं रहता। इस साल प्रीत पक्ष 17 सितंबर मंगलवार के दिन प्रारंभ हो रहा है और 2 अक्टूबर के दिन प्रीत पक्ष का समापन। प्रीत पक्ष 16 दिनों तक चलते हैं। इस दौरान मनुष्य को पितरों की संतुष्टि के लिए उपाय अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, प्रीत मनुष्य के परिवार का सुरक्षा कवच होते हैं। प्रीत शक्ति मनुष्य की हर प्रकार के संकट से रक्षा करती है। यदि घर में प्रीत शक्ति का वास हो तो घर में किसी भी प्रकार के दुष्ट आत्मा तथा नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं करती है। इसलिए हमें प्रीत पक्ष में कुछ ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे हमारे घर में प्रीत शक्ति का वास हो। पितरों को प्रसन्न करने के लिए गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताए। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार पितरों की संतुष्टि के लिए सर्वोत्तम उपाय है दान करना, और दान में भी सर्वोत्तम होता है तिल का दान करना। जो भी मनुष्य प्रीत पक्ष में पितरों के लिए तिल का दान करता है उसके सभी पापों का एवं दुखों का नाश हो जाता है। इसके अलावा आप प्रीत पक्ष में अपने पितरों की संतुष्टि के लिए वस्त्र आदि का दान अवश्य करें। यदि गाय का दान किया जाए तो कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में गाय को एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र पशु माना जाता है। शास्त्रों में गाय को माता कहा गया है और समस्त देवी देवता इनका पूजन करते हैं। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। गाय एक अत्यंत पवित्र, निर्मल, शांत, निष्पाप जीव है। ऋग्वेद में इसे संसार का पालन पोषण करने वाली कामधेनु माता कहा गया है। इसके दर्शन मात्र से मनुष्य के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कभी इस निष्पाप गौ माता पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। गाय को कभी मारना नहीं चाहिए और कभी उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए। गाय को मारना शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप माना गया है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को गायों से विशेष लगाव था। उन्हें गौ माता बहुत अधिक प्रिय थी। श्री कृष्ण के अनुसार गायों की सेवा करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इससे बड़ा पुण्य का कार्य संसार में दूसरा कोई नहीं है। कलयुग की भविष्यवाणी करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में जब धर्म का लोभ हो जाएगा तब मनुष्य गाय की सेवा नहीं करेंगे। मनुष्य केवल दूध के लिए ही गाय को पाल लेंगे। दूध के लिए वह गाय को बहुत कष्ट देगा, जिसके परिणाम स्वरूप कलयुग में पाप और अधर्म उसके चरम पर होगा। कलयुग के अंत का लक्षण बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जब संसार से गाय समाप्त हो जाएगी तब कलयुग का अंत होगा। जो मनुष्य कलयुग में भी गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा सुख समृद्धि प्राप्त करेगा। जो स्त्री रसोई में बनी पहली रोटी गौ माता को खिलाएगी वह सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली रहेगी। जो लोग अपने घर में गाय से प्राप्त पंचगव्य को घर में रखेगा उसके घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आएगी। दोस्तों, हमारे धर्म के सभी शास्त्रों में गाय की सेवा के ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो व्यक्ति प्रतिदिन किसी न किसी तरह से गौ माता की सेवा करता है वह सबसे अधिक पुण्यवान बन जाता है। गाँव में तो मनुष्य को गाय की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है, लेकिन शहरों में गाय के दर्शन आसानी से नहीं हो पाते हैं। इसलिए मनुष्य को गौशाला में जाकर गाय की सेवा करनी चाहिए अथवा गौशाला के लिए दान धर्म करना चाहिए। इसके अलावा आप अपने घर में ही गौ माता की मूर्ति रखकर उनकी पूजा जरूर करें। इससे भी माता कामधेनु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों में माता को माँ लक्ष्मी का रूप माना गया है, इसलिए उनकी पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है। प्राचीन काल से ही गौ माता की सेवा और संरक्षण करने की परंपरा चली आ रही है। कई आस्य मुनि अपनी कुटियों में गायों का पालन करते थे तथा राजा महाराजा गायों का दान करते थे। गायों के दान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। गाय का दान करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है।
आज हम आपको गौ माता के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं। गाय की पूजा कैसे करनी चाहिए, गाय को कौन सी चीज़ें खिलाने से कौन सा फल मिलता है तथा गाय के किस अंग को स्पर्श करने से दरिद्रता दूर होती है आदि के बारे में हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया गया है। हमारी अत्यंत और पूजनीय गौ माता के बारे में आप सभी को यह बातें अवश्य जान लेनी चाहिए। इससे आपके जीवन के सभी प्रकार के कष्ट दूर होंगे। दोस्तों, कई बार महिलाएं जाने अनजाने में गाय को कुछ चीज़ें खिला देती है जिससे माँ लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि यह चीज़ें गाय को कभी नहीं खिलाना चाहिए। इससे मनुष्य के जीवन में दुर्भाग्य आता है और उसे किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। तो चलिए जान लेते हैं गौ माता के विषय में महत्वपूर्ण नियम। सबसे पहली बात है दोस्तों, गौ माता के दर्शन करना बहुत शुभ होता है। शास्त्र कहते हैं रोज सुबह गाय के दर्शन होने से पुण्य की प्राप्ति होती है और सुबह गोबर के दर्शन होने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगर किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हो और अचानक ही गौ माता आपके रास्ते में आ जाती है तो वह कार्य निश्चित ही सफल हो जाता है। किसी भी यात्रा पर निकलते समय अगर गौ माता के दर्शन हो जाए तो वह यात्रा पूर्वक पूर्ण हो जाती है। इसमें शयन नहीं है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में यदि प्रीत दोष होता है तो अन्य उपायों के साथ साथ गौ माता को प्रतिदिन रोटी और घास खिलाने से लाभ होता है और प्रीत दोष से मुक्ति मिलती है। इसी तरह कुंडली में यदि शनि की 7.5 या महादशा है तो हर शनिवार और अमावस्या को काले रंग के गाय को घास या रोटी खिलाएं और उसकी पूजा करें। इससे क्षण दोष कम हो। गौमूत्र यानी कि गाय का मूत्र बहुत ही उपयोगी, पवित्र और स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत हितकारी होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो गौमूत्र का महत्व है, साथ ही वैज्ञानिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी गौमूत्र के बहुत से लाभ बताए गए हैं। गौमूत्र में बहुत से खनिज पदार्थ और स्वास्थ्यवर्धक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर की शुद्धि करते हैं और बहुत से रोगों से भी बचाते हैं। साथ ही गौमूत्र छिड़कने से वातावरण में शुद्धता और पवित्रता व्याप्त हो जाती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में शरीर को निरोगी रखने के लिए प्रतिदिन गौमूत्र का सेवन करना तथा घर में गौमूत्र छिड़कने के लिए कहा गया है। कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुबह के भोजन में सबसे पहली रोटी निकालकर एक सफ़ेद गाय को खिलाना शुभ माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमज़ोर है या आपको किसी कारण इसके दुष्प्रभाव झेलने पड़ रहे हैं तो हर बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना शुरू कर दें। इससे बुध से जुड़े दुष्प्रभाव दूर होंगे और आपको तमाम समस्याओं का हल मिल जाएगा। अगर कुंडली में मंगल दोष है जिसके कारण आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां हैं तो लाल रंग की गाय की सेवा करें। मंगलवार के दिन गाय का पूजन करें और उसे गुड़ और चने आदि खिलाएं। बृहस्पति ग्रह को जीवन के सभी मांगलिक कार्यों का कारक माना जाता है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति के जीवन में विवाह आदि मांगलिक कार्यों में विघ्न निर्माण हो रहे हैं तो उन लोगों को कुंडली में बृहस्पति ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए रोटी पर गुड़ और चने रखकर गाय को खिला देना चाहिए। इससे आपको शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। अगर घर में अशांति है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए घर के अंदर गाय के गोबर से बने उपले को जलाना चाहिए और उसका धुआं संपूर्ण घर में फैलाना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। गाय के दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र से बनने वाले मिश्रण को पंचगव्य कहते हैं। पंचगव्य को पाप नाशक कहा जाता है। हिंदुओं की एक धार्मिक विधि प्रायश्चित करने में इसका उपयोग किया जाता है। पंचगव्य को बनाने वाली सभी वस्तुएं अत्यंत उपयोगी होती हैं जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक तो है, साथ ही औषधीय गुणों से भी भरपूर है। दोस्तों, अगर आपके द्वार पर गौ माता आती है तो उसे बिना रोटी खिलाए जाने मत देना।
नहीं तो आपको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जिसके द्वार से गाय बिना कुछ खाए प्राप्त किए लौट जाती है, उसके घर से लक्ष्मी भी चली जाती है। प्रत्येक स्त्री को प्रतिदिन गाय के लिए एक रोटी बनानी चाहिए और प्रेम से गौ माता को खिलानी चाहिए। इससे गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कुछ लोग गौ माता को बासी भोजन अथवा जूठन खिला देते हैं। इसे शास्त्रों में पाप माना गया है। आप किसी अन्य पशु को खिला सकते हैं, लेकिन गाय को कभी जूठा नहीं खिलाना चाहिए। भूख लगने के कारण गौ माता उसको ग्रहण तो कर लेती है, लेकिन इसका पाप उस व्यक्ति को लगता है जो गौ माता को ऐसा बासी भोजन खिलाता है। गाय एक शाकाहारी और पवित्र पशु है, इसलिए गाय के भोजन में कभी मांस, अंडे आदि चीज़ें नहीं डालनी चाहिए। ऐसा करने से महापाप लगता है। यदि आपकी कुंडली में चंद्र दोष है और जिसके कारण लगातार परेशानियां उठानी पड़ रही है, तो आप यह एक उपाय जरूर करें। आप रोटी पर सफ़ेद मक्खन, नमक और घी लगाकर गौ माता को खिला दें। यदि क्षण दोष है तो आटे में थोड़े काले तिल मिलाकर रोटी बनाकर गौ माता को खिला दें। इससे शनि दोष समाप्त होता है। मंगल दोष को दूर करने के लिए रोटी पर हल्दी लगाकर गाय को खिलाना चाहिए। अगर घर में धन की समस्या है तो गुरुवार के दिन गाय को केले का फल खिलाना चाहिए। इससे दरिद्रता दूर होती है। दोस्तों, गौ माता के पीठ पर एक उभरा हुआ कुंवर होता है। उस कुंवर में सूर्य देव नारी होते हैं। जब भी आपके द्वार पर गौ माता पधारे, आप इस कुंवर को एक बार जरूर स्पर्श करें। इससे आपके जीवन में सभी दुखों का अंत होगा और धन संपत्ति का प्राप्ति होगी। शास्त्रों में कहा गया है, जो मनुष्य तन मन धन से गौ माता की सेवा करता है, वह मृत्यु के बाद बैतरणी नदी को गौ माता की पूंछ पकड़कर पार कर लेता है। उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति के भाग्य की रेखा सोई हुई है, अगर वह व्यक्ति अपनी हथेली पर गुड़ रखकर गौ माता की जीभ से चटाता है, तो उसकी सोई हुई भाग्य रेखा खुल जाती है और उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप सभी गौ माता की सेवा जरूर करें। उम्मीद है आपको यह वीडियो जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय गौ माता और जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद। आरंभ होकर 2 अक्टूबर दिन बुधवार को समाप्त होंगे और शारदीय नवरात्रि 2024 में 3 अक्टूबर दिन गुरुवार को मनाए जाएंगे। दोस्तों, बच्चे बड़े सभी को प्रीत पक्ष में कुछ ऐसी सावधानियां हैं जो बरतनी चाहिए। दोस्तों, मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में पितरों को मुक्त कर देते हैं, ताकि वे स्वजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सके। पितरों भाद्रपद पूर्णिमा पर प्रीत लोक से धरती पर आ जाते हैं और 16 दिनों तक श्राद्ध, तर्पण, पिंड दान ग्रहण करके सर्व पितरों अमावस्या की रात्रि को पितृलोक चले जाते हैं। इसलिए ये 16 दिन पूर्ण रूप से पितरों को समर्पित होते हैं। इन 16 दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंड दान, श्राद्ध, तर्पण कर्म किए जाते हैं। पितरों के लिए श्रद्धा से कुछ समर्पित करना ही श्राद्ध कहलाता है। 16 दिन पितरों को प्रसन्न कर पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास माने जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीत पक्ष के दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। शास्त्रों में प्रीत पक्ष के कई नियम बताए गए हैं। अगर उन नियमों का पालन ना किया जाए तो इससे प्रीत दोष लगता है। प्रीत देव नाराज हो जाते हैं। प्रीत पक्ष के दौरान शुभ और मांगलिक कार्य करने के साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनका सेवन प्रीत पक्ष के दौरान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। प्रीत पक्ष पितरों को समर्पित होते हैं, इसलिए इस दौरान भोजन का विशेष महत्व होता है। इस दौरान पितरों के लिए भोजन निकाला जाता है, ब्राह्मण भोज कराया जाता है और पंच बलि भी दी जाती है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताया गया है जिन्हें प्रीत पक्ष के दौरान भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका ना तो प्रीत पक्ष के दौरान सेवन करना चाहिए और ना ही प्रीतों को या ब्राह्मणों को इन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, ऐसे में हम जानते हैं कौन सी ऐसी चीज़ है
जिनका प्रीत पक्ष के दौरान भूलकर भी सेवन नहीं करना चाहिए? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको प्रीत पक्ष के दौरान पितरों को या ब्राह्मणों के भोजन में भूलकर भी शामिल नहीं करना चाहिए, वरना दोष लगता है? आगे पढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए ओम नमः शिवाय। दोस्तों, बड़े बुजुर्गों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा आपने अधिकतर यही सुना होगा कि प्रीत पक्ष के दौरान वही भोजन बनाए, वही भोजन का भोग लगाए या ब्राह्मणों को भोग लगाए जो पितरों को पसंद था, तभी पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन यहाँ पर हम कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं। अधिकतर घरों में अधिकतर लोगों के पूर्वजों को लहसुन प्याज पसंद होता है, तो जब वे भोजन बनाते हैं तो उसमें प्याज और लहसुन डालते हैं और पूर्वजों के पसंद के हिसाब से भोजन बनाकर ब्राह्मणों को भोजन करा देते हैं। या फिर उनके पितरों को नॉनवेज पसंद होता है तो वे नॉनवेज लेकर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को पितरों के नाम से दान कर देते हैं, जिससे उनके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा करते हैं तो भूल कर भी ऐसी गलती आगे से ना करें। शास्त्रों के अनुसार प्रीत पक्ष के दौरान प्याज, लहसुन, मीट और अंडे का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए और पितरों के भोजन में भी इन चीज़ों का इस्तेमाल भूल कर भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी को प्रीत देव कहा जाता है। पितरों का भोजन, श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान सबसे पहले भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी स्वीकार करती हैं। उसके पश्चात यह पितरों को समर्पित होता है और भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी के पूजन में प्याज, लहसुन, मीट, अंडे का इस्तेमाल करना वर्जित बताया गया है। अगर आप पितरों के भोजन में मीट, अंडा, प्याज, लहसुन इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी उसे स्वीकार नहीं करेंगे और जब वे पितृदेव स्वीकार ना करेंगे तो हमारे पितृ भी उस भोजन को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के निमित्त जो भोजन बनाए या ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए जो भोजन बनाए वह बिना प्याज, लहसुन और मीट, अंडे का बनाए और ना ही पितरों के नाम का ऐसा भोजन आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान दें। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों को जो भोजन बनाए वह बिना प्याज और बिना लहसुन तथा मीट, अंडे का होना चाहिए। यह सभी सामग्री शुद्ध भोजन में नहीं डालना चाहिए, घोर पाप लगता है। प्रीत देव क्रोधित हो जाते हैं। ध्यान रखें, प्रीत पक्ष के दौरान आप भी प्याज, लहसुन और मीट, अंडे का इस्तेमाल भूल कर भी ना करें। शराब आदि का सेवन भी ना करें। दोस्तों, प्रीत पक्ष के दौरान बासी भोजन ना करें। इन 16 दिनों में बासी भोजन शैतान को प्राप्त होता है। प्रीत पक्ष के दौरान ना ही बासी भोजन करना चाहिए और ना ही किसी को कराना चाहिए। कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति अगर आपके द्वार पर आए तो उसे भी आप बासी भोजन ना दें। शास्त्रों में बताया गया है कि प्रीत पक्ष के दौरान प्रीत किसी भी रूप में द्वार पर आ जाते हैं और अगर ऐसे में आप पितरों को बासी भोजन दे देंगे तो इससे आपको प्रीत दोष लगेगा। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, ना तो आप बासी भोजन करें और ना ही किसी को दें। दोस्तों, प्रीत पक्ष के दौरान अपने खुद के लिए वस्त्र नहीं खरीदना चाहिए। इन 16 दिनों में आप वस्त्रों का दान कर सकते हैं पर अपने लिए कभी वस्त्र ना खरीदें। इस दिन नए वस्त्र खरीदना अशुभ माना जाता है। प्रीत पक्ष के दौरान पति पत्नी को दूरी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि इस दौरान हमारे पितृ देव हमारे घर के अंदर ही हमारे आसपास मौजूद रहते हैं और अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारे पितृ नाराज होकर चले जाएंगे। प्रीत पक्ष के दौरान घर में रोना नहीं चाहिए, इससे भी प्रीत दोष लगता है। इन 16 दिनों के अंदर खुशी खुशी पितरों का स्वागत करना चाहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। दोस्तों, प्रीत पक्ष में पितरों का भोजन बनाते समय भोजन में चावल, दाल या रोटी ना बनाएं। पितरों के लिए सदैव पक्का भोजन जैसे कि पूरी, कचौड़ी, पराठे इत्यादि आदि बनाए जाते हैं। हलवा पूरी बनाए जाते हैं, खीर आदि बनाई जाती है। पितरों को खीर बहुत पसंद आती है। खीर खाकर हमारे पितृ हमें ढेरों आशीर्वाद देते हैं। प्रीत पक्ष के दौरान आप स्वयं दाल, चावल, रोटी आदि खा सकते हैं पर पितरों को ये चीज़ें ना दें। लेकिन याद रहे, पितरों को जो भोजन बनाए
ब्राह्मणों को जो भोजन कराए वह पक्का ही बनाए, जैसे कि खीर, पूरी, मूंग दाल की कचौड़ी, दही, जलेबी, इन चीज़ों को आप बना सकते हैं। लेकिन याद रहे, प्रीत पक्ष के दौरान घर में मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए। शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। दोस्तों, मसूर की दाल के अलावा प्रीत पक्ष के दौरान काले नमक, काले जीरे का सेवन भी नहीं करना चाहिए और ना ही ब्राह्मण भोजन में इन चीज़ों को शामिल करना चाहिए। प्रीत पक्ष के दौरान मूली, लौकी, खीरा और सरसों का साग ना तो खाया जाता है और ना ही खिलाया जाता है। श्राद्ध पक्ष में इन चीज़ों को खाना और खिलाना दोनों ही वर्जित होता है। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के भोजन में नींबू नहीं डाला जाता। आप स्वयं नींबू का सेवन कर सकते हैं, लेकिन पितरों के भोजन में, ब्राह्मण भोजन में नींबू ना डालें। प्रीत पक्ष के दौरान कई तांत्रिक क्रियाएं भी की जाती हैं, इसलिए इस दौरान दूध, दही या फिर सफ़ेद खाद्य पदार्थ जैसे कि सफ़ेद रंग की मिठाइयाँ, बर्फी इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, यह चीज़ें आप अपने घर में ही बनाकर खा सकते हैं। दोस्तों, प्रीत पक्ष के दौरान गाय के दूध का सेवन करने से बचना चाहिए, खास तौर पर वह गाय जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया। ऐसी गाय के दूध का सेवन भूल कर भी ना करें। प्रीत पक्ष के दौरान खीर अवश्य ही बनाई जाती है और खीर का पितरों को, ब्राह्मणों को भोग लगाया जाता है। इसलिए आप प्रीत पक्ष के दौरान दूध से ही खीर बनाकर उसका भोग लगाकर प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन खाली दूध का सेवन ना करें, यानी सीधे दूध का सेवन ना करें। प्रीत पक्ष के दौरान कढ़ी बनाना और खाना भी वर्जित होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। प्रीत पक्ष के दौरान कुलथे की दाल का भी सेवन ना करें। दोस्तों, ध्यान रखें, प्रीत पक्ष के दौरान आप पितरों के लिए जो भी भोजन बनाएं उस भोजन में आप तिल अवश्य ही डालें। प्रीत पक्ष में जो पितरों का भोजन बनाएं, ब्राह्मणों को जो भोजन कराएं, या से काले तिल अवश्य ही डालें। शास्त्रों के अनुसार जिस भोजन में काले तिल होते हैं वो भोजन प्रीत ग्रहण करते हैं, लेकिन जिस भोजन में काले तिल नहीं होते हैं उसे भूत पिशाच ग्रहण करते हैं। इसलिए इस बात का विषय ध्यान रखें। दोस्तों, पितरों के भोजन में काले तिल डालकर ही आप पितरों को भोग लगाएं। काले तिल भूत पिशाच से श्राद्ध के भोजन की रक्षा करते हैं, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। प्रीत पक्ष के दौरान गलती से भी अपने पड़ोसियों का भोजन भी कभी नहीं खाना चाहिए। प्रीत पक्ष के दौरान उधार लिया गया पैसा शुभ माना जाता है, उससे उल्टा कर्ज का बोझ और बढ़ जाता है। दोस्तों, प्रीत पक्ष में कोई भी ऐसी कार्य ना करें जिससे हमारे पितृ नाराज हो जाए। आप थोड़े से ही प्रयास से पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे कौन से व्यंजन हैं जो आपको पितरों के लिए बनाने चाहिए? सबसे पहला है दूध और चीनी से बनी खीर। तो हाँ, पितरों के लिए अगर आप बहुत सारे व्यंजन ना बना पाए, आपकी परिस्थितियाँ इस अनुकूल ना हो, तो पितरों की तृप्ति के लिए आपको दूध और चीनी से बनी खीर अवश्य बनाना चाहिए, जिसमें मूखे मेवे डालकर पितरों को परोसें। इस व्यंजन से उन्हें सबसे ज़्यादा आनंद मिलता है और वे प्रसन्न होकर आपके द्वार से लौटते हैं। दूसरी है कद्दू की सब्जी। गरुड़ पुराण के अनुसार कद्दू की सब्जी पितरों को बहुत अधिक प्रिय होती है। कद्दू एक सात्विक व्यंजन है जो श्राद्ध प्रसाद में अक्सर परोसा जाता है। अगर आप भी श्राद्ध का भोजन बना रहे हैं तो कद्दू की सब्जी अवश्य बनाएं और पितरों का आह्वान करते हुए उन्हें अर्पण करें। तीसरा है शुद्ध घी की रोटी। तो हाँ, शुद्ध घी से बना रोटी अवश्य बनाएं और अपने पितरों को याद करते हुए एक रोटी कोयल को और 2 रोटियां बनाकर गाय और कुत्ते को खिलाएं। इन्हें प्रीत जिस भी रूप में धरती पर उपस्थित होंगे वे तृप्त होकर आपको अवश्य आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तिथि है और आज ही भादव मास महात्म के सभी अध्याय भी पूर्ण हो रहे हैं। अब तक के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का यह अध्याय अंतिम अध्याय होगा। आशा करती हूँ आप आने वाले आश्विन महीने में भी हमारे चैनल पर हर कथा को और हर वीडियो को ऐसे ही भरपूर प्यार और सहयोग देंगे। अब सुनिए आज की कथा। जब मुनियों ने पूछा कि तपोधन पापी मनुष्य दक्षिण मार्ग से यमपुरी में किस प्रकार प्रवेश करते हैं, यह हम सुनना चाहते हैं। आप विस्तार पूर्वक बताइए।
तब व्यास जी बोले, मुनिवर, दक्षिण द्वार अत्यंत घोर और महाभयंकर है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। वहाँ सदा नाना प्रकार के हिंसक जंतुओं और गीदड़ों के शब्द होते रहते हैं। वहाँ दूसरों का पहुँचना असंभव है। उसे देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भूत प्रेत पिशाच और राक्षसों से यह द्वार सदा ही घिरा रहता है। पापी जीव दूर से ही उस द्वार को देखकर त्रास से अर्थात भय से मूर्छित हो जाते हैं और विलाप प्रताप करने लगते हैं। तब यमदूत उन्हें साकल में बांधकर घसीटते और निर्भय होकर डंडों से पीटते हैं, साथ ही डांटते फटकार कर भी रहते हैं। होश में आने पर वे खून से लथपथ होकर पकपक लड़खड़ाते हुए दक्षिण द्वार को जाते हैं। रास्ते में कहीं तीखे कांटे होते हैं और कहीं छूर की धारा के समान तीखे पत्थरों के टुकड़े बिछे होते हैं। कहीं कहीं कीचड़ ही कीचड़ भरी रहती है और कहीं कहीं ऐसे गड्ढे होते हैं जिनको पार करना असंभव सा होता है। कहीं कहीं लोहे की सुई के समान कीले गड्ढी होती हैं। कहीं वृक्षों से भरे हुए पर्वत होते हैं जो किनारों पर झरने गिरने रहते हैं, बड़ा दुर्गम लगते हैं, और कहीं कहीं पर तपे हुए अंगारे बिछे होते हैं। ऐसे मार्ग से दुखी होकर पापी जीवों को यात्रा करनी पड़ती है। कहीं दुर्गम गर्त, कहीं चिकने ढेले, कहीं तपाई हुई बालू और कहीं तीखे कांटे होते हैं। कहीं दावनल जलता रहता है, कहीं तपिसी जमी हुई बर्फ, कहीं पर इतनी अधिक बालू है कि उसी मार्ग से जाने वाला जीव उसमें गले तक डूब जाता है। कहीं दूषित जल से और कहीं कंडे की आग से वह मार्ग भरा रहता है। कहीं पर सिंह, भेड़िए, बाघ, डांस और भयानक कीड़े डेरा डाले रहते हैं। कहीं कहीं बड़ी बड़ी जोके और अजगर पड़े रहते हैं। भयंकर मक्खियाँ, विषैले सांप और दुष्ट और बलोदमत हाथी उन्हें सताया करते हैं। खूर के रास्ते को खोदते हुए तीखे सींगों वाले बड़े बड़े सांड, भैंसे और मतवाले ऊँट सबको कष्ट देते हैं। भयानक डायने और भीषण रोगों से पीड़ित होकर जीव उस मार्ग से यात्रा करते हैं। कहीं धूल मिश्रित प्रचंड वायु चलती है जो पत्थरों की वर्षा करके साथ ही भयंकर उल्कापात होते रहते हैं और जलते हुए अंगारों की वर्षा हुआ करती है जिससे जलते हुए पापी जीव आगे बढ़ते हैं। कभी जोर जोर से धूल की वर्षा होने के कारण उनका शरीर भी भर जाता है और जीव रोने लगते हैं। मेघों की भयंकर गड़गड़ाहट से बारंबार दुख पहुंचता रहता है। पान वर्षा से घायल हुए शरीर पर नमकीन जल की धारा गिराई जाती है और उसकी पीड़ा सहन करते हुए जीव आगे बढ़ते हैं। कहीं कहीं पर बहुत शीतल हवा चलने के कारण अधिक सर्दी लगती है तो कहीं रूखी और कठोर वायु का सामना भी करना पड़ता है। इससे पापी जीवों के अंग अंग में बीवाई फट जाती है, वे सूखने और सिकुड़ने लगते हैं। ऐसे मार्ग से जहाँ ना तो राह खर्च के लिए कुछ मिल पाता है, ना कोई सहारा ही दिखाई देता है। पापी जीवों को यात्रा करनी पड़ती है। सब और निर्जल और दुर्गम प्रदेश दिखाई देता है। बड़े परिश्रम से पापी जीव यमलोक तक पहुंच पाते हैं। यमराज की आज्ञा का पालन करने वाले भयंकर यमदूत उन्हें बलपूर्वक लेकर जाते हैं। वे एकाकी पराधीन होते हैं। उनके साथ में ना कोई मित्र होता है और ना बंधु। वे बस अपने अपने कर्मों को सोचते हुए बारंबार रोते रहते हैं। प्रेतों का उनका शरीर होता है, उनके कंठ, ओठ और तालू सूखे रहते हैं। वे शरीर से अत्यंत दुर्बल और भयभीत होकर भूख की ज्वाला से जलते रहते हैं। कोई साकल में बंधे होते हैं। किन्हीं को उतान सुलाकर यमदूत उनके दोनों पैर पकड़कर घसीटते हैं और कोई नीचे मुंह करके घसीटे जाते हैं। उस समय उन्हें बहुत दुख होता है। उन्हें खाने को अन्न और ही पीने को पानी मिलता है। वे प्यास से पीड़ित होकर हाथ जोड़कर दीन भाव से आंसू आते हुए गदगद वाणी में बारंबार याचना करते और दीजिए दीजिए की रट लगाते रहते हैं, अर्थात खाने के लिए अन्न और पीने के लिए पानी मांगते रहते हैं। इनके सामने इस अवस्था में देखिए क्या क्या आता है।
सामने सुगंधित पदार्थ दही, खीर, घी, भाग, सुगंधित पेय और शीतल जल प्रस्तुत होते हैं। उन्हें देखकर वे बार बार उन्हें मांगने के लिए भीख मांगते रहते हैं। उस समय यमराज के दूत क्रोध में लाल आंखें करके उन्हें फटकार हुए कठोर पानी में कहते हैं, ओ पापियों, तुमने समय पर अग्निहोत्र नहीं किया, खुद ब्राह्मणों को दान नहीं दिया और दूसरे को भी उन्हें दान देते समय बलपूर्वक माना कर दिया। उसी पाप का फल आज तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ है। तुम्हारा धन आग में नहीं जला था, जल में नहीं नष्ट हुआ था, राजा ने नहीं छीना था और चोरों ने भी नहीं चुराया था। नराधम, तब भी तुमने जब पहले ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, तब इस समय तुम्हें कहाँ से कोई वस्तु प्राप्त हो सकती है? जिन साधु पुरुषों ने सात्विक भाव से तरह तरह के दान किए हैं, उन्हीं के लिए यह पर्वतों के अन्न के ढेर लगे दिखाई देते हैं। इनमें भक्ष्य भोज पे लोहे और चोक सब प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं। तुम इन्हें पाने की इच्छा मत करो, क्योंकि तुमने किसी प्रकार का दान ही नहीं किया है। जिन्होंने दान, होम यज्ञ व ब्राह्मणों का पूजन किया है, उन्हीं का अन्न लेकर सदा यहाँ जमा किया जाता है। नरकीय जीवों, यह दूसरों की वस्तु हम तुम्हें पलक कैसे दे सकते हैं? यमदूतों की यह बात सुनकर वे भूख प्यास से पीड़ित उस अन्न की इच्छा भी छोड़ देते हैं। इसके बाद यमदूत उन्हें भयानक अस्त्रों से पीड़ा देते हैं। मुद्र, लोह, दंड, शक्ति, तोमर, पीस, पेरेक, पिपाली, गदा, फरसा और बाणों से उनकी पीठ पर चोट मारी जाती है और सामने की ओर से सिंह तथा बाघ आदि उन्हें काट खाते हैं। इस प्रकार के पापी जीव ना तो भीतर प्रवेश कर पाते हैं और ना ही उनके उस द्वार से बाहर ही निकाले दिया जाता है। अत्यंत दुखी होकर करुण विलाप किया करते हैं। इस प्रकार वहाँ भली भांति पीड़ा देकर यमराज के दूत उन्हें भीतर प्रवेश कराते और फिर उस स्थान पर लेकर जाते हैं जहाँ सबका नियंत्रण करने वाला धर्मात्मा यमराज रहता है। वहाँ पहुंचकर विद्युत यमराज को उन पापियों को आने की सूचना देते हैं और उनकी आज्ञा मिलने पर उन्हें उनके सामने उपस्थित कर देते हैं। तब पापाचारी जीव भयानक यमराज और चित्रगुप्त को देखते हैं। यमराज उन पापियों को बड़े जोर से फटकारते हैं और चित्रगुप्त धर्मयुक्त वचनों से पापियों को समझाते हुए कहते हैं, पापाचारी जीव, तुमने दूसरों के धन का अपहरण किया और अपने रूप और वीर्य के घमंड में आकर पराई स्त्रियों का सतीत्व नष्ट किया है। जीव खुद जो कर्म करता है उसका फल भी उसे स्वयं ही भोगना पड़ता है। यह जानते हुए भी तुमने अपना विनाश करने के लिए पाप कर्म क्यों किया? अब किया तो शोक क्यों कर रहे हो? अपने कुकर्मों से ही तुम पीड़ित हो रहे हो। तुमने अपने कर्मों द्वारा जिन दुखों को अर्जित किया है उन्हें अब भोगो। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। यह जो राजा लोग हमारे सामने आए हुए हैं, इन्हें भी अपने बल का बड़ा घमंड था। यह अपने घोर दुष्कर्म द्वारा ही यहाँ लाए गए हैं और इनकी बुद्धि बहुत ही खोटी थी। इसके बाद यमराज राजाओं की ओर देखकर कहते हैं, अरे ओ दुराचारी राजाओं, तुम लोग इसकी अपनी प्रजा का विध्वंस करने वाले हो। थोड़े दिनों तक रहने वाले राज्य के लिए तुमने क्यों भयंकर पाप किया? राजाओं, तुमने राज्य के लोभ, मोह, बल तथा अन्याय से जो प्रजा की कठोर दंड दिया है, उसका यथोचित फल अब यहाँ इस समय भोगो। कहा गया, वह राज्य कहाँ गई वह रानियाँ जिनके लिए तुमने पाप कर्म किए हैं? उन सबको छोड़कर यहाँ तुम लोग एकाग्र असहाय होकर खड़े हो। यहाँ वह सारी सेना नहीं दिखाई देती जिसके द्वारा तुमने प्रजा का दमन किया, और इस समय यमदूत तुम्हारे अंग अंग फाड़े डालते हैं। देखो तो उस पाप का कैसा फल मिल रहा है। इस प्रकार यमराज के उपालंब युक्त अनेक वचन सुनकर वे राजा अपने अपने कर्मों के बारे में सोचते हुए चुपचाप खड़े रह जाते हैं। तब उनके पापी की शुद्धि के लिए धर्मराज अपने सेवकों को इस प्रकार आज्ञा देते हैं, राजाओं को पकड़कर ले जाओ और बारी बारी से नरक की अग्नि में तपाक इन्हें पापों से मुक्त करो। धर्मराज की आज्ञा पाते ही यमदूत राजाओं के दोनों पैर पकड़कर तेजी से घुमाते हुए उन्हें ऊपर फेंक देते हैं और फिर लौटकर उनके पापों की मात्रा के अनुसार उन्हें बड़ी बड़ी शिलाओं पर देर तक पटक रहते हैं।
मानो वृक्ष से किसी महान वृक्ष पर प्रहार कर रहे हैं। इससे पापी जीव का शरीर जर्जर हो जाता है। उसके शरीर के हर छेद से उसके शरीर के रक्त की धारा बहने लगती है। उसकी चेतना लुप्त हो जाती है। पुण्य धन अमृत वचनों से हमें तृप्ति ही नहीं होती, बल्कि अधिकाधिक सुनने की उत्सुकता बढ़ती ही जाती है। मुन्ने, आप परम बुद्धिमान हैं और प्राणियों की उत्पत्ति, लय और गति को जानते हैं, इसलिए हम आपसे और भी प्रश्न करते हैं। सुनने में आता है मुनिवर की यमलोक का मार्ग बड़ा दुर्गम है। वह सदा दुख और कलेश देने वाला है और सभी प्राणियों के लिए भयंकर भी है। उस मार्ग की लंबाई कितनी है और मनुष्य उस मार्ग से यमलोक की यात्रा किस प्रकार करते हैं? मुनि, कौन सा ऐसा उपाय है जिससे नरक के दुखों की प्राप्ति ना हो सके? कृपा बताइए। व्यास जी कहने लगे, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनि रो सुनो, यह संसार चक्र प्रभाव रूप से निरंतर चलता ही रहता है। अब मैं प्राणियों की मृत्यु से लेकर आगे जो अवस्था होती है उसका वर्णन करूँगा। ध्यानपूर्वक सुनो। इसी प्रसंग में यमलोक के मार्ग का भी निर्णय किया जाएगा। यमलोक और मनुष्य लोक में 86,000 योजन का अंतर है। उसका मार्ग तपाए हुए तांबे की तरह पूरी तरह तृप्त रहता है। प्रत्येक जीव को यमलोक के मार्ग से जाना ही पड़ता है। पुण्य आत्मा पुरुष पुण्य लोकों में और नीच पापी चारी मनुष्य पापम लोकों में चले जाते हैं। यमलोक में भी 22 नरक है, जिनके भीतर पापी मनुष्य को अलग अलग यातनाएं दी जाती हैं। उस नरकों के नाम यह है: रख, रौद्र, शुकर, तालकुंभी, पाक नरक, महागर, सालमल, विमोम, किटाबी भक्ष, लाला भक्ष, भ्रमपी, बहाने वाली नदी, रक्त बहाने वाली नदी, जल बहाने वाली नदी, अग्नि ज्वाला, महारुद्र, सदम्भ सून, भोजन घोर, वैतरणी और आसपत्र वन। यमलोक के रास्ते में ना तो कहीं वृक्ष की छाया है, न तालाब और पोखरे हैं, न बावड़ी है, न पुष्करणी है, न कुएं है, न फसलें हैं। धर्मशाला भी नहीं है, मंडप नहीं है, न घर है, न नदी और पर्वत है, और ठहरने के योग्य तो कोई स्थान है ही नहीं जहाँ अत्यंत में पड़ा हुआ थका मंदा जीव विश्राम कर सके। उस महान मार्ग पर सभी पापियों को निश्चय ही जाना पड़ता है। जीव की यहाँ कितनी आयु निश्चित की गई है, उसका पूरा भोग हो जाने पर इच्छा ना रहते हुए भी उसे प्राणों का त्याग करना ही पड़ता है। जल, अग्नि, विष, सोदा, रोग तथा पर्वत से गिरने आदि किसी भी निमित्त को लेकर देहदल्ली जीव अपने कर्मों के अनुसार यातना भोगने के योग्य दूसरा शरीर धारण करता है। उसे सुख और दुख भोगने के लिए सुदृढ़ शरीर की प्राप्ति होती है। अपाचा मनुष्य उसी देह से बहुत कष्ट भोगता है और धर्मात्मा मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक सुख का भागी होता है। शरीर में जो गर्मी या पीत है वह तीव्र वायु से प्रेरित होकर जब अत्यंत कुपित हो जाता है उस समय बिना ईंधन के ही जलती हुई अग्नि की तरह बढ़कर मर्म स्थानों को विदीर्ण कर देता है। उसके बाद उदान नामक वायु ऊपर की ओर उठता है और खाए पिए हुए अन्न जल को नीचे की ओर जाने से रोक देता है। उस आपत्ति की स्थिति में भी उसी को प्रसन्नता रहती है जिसने पहले जल, अन्न और रस का दान किया है। जिस पुरुष ने श्रद्धा से पवित्र किए हुए अंतःकरण के द्वारा पहले अन्न दान किया है वह उस गुरूर अवस्था में अन्न के बिना भी तृप्ति का लाभ करता है। जिसने कभी झूठ नहीं बोला, दो प्रेमियों को पारस्परिक प्रेम में बांधा नहीं डाली और जो आस्तिक और श्रद्धालु है वहाँ सुखपूर्वक मृत्यु को प्राप्त होता है। जो देवता और ब्राह्मणों की पूजा में संलग्न रहते, किसी की निंदा नहीं करते तथा सात्विकता और लज्जाशील होते हैं, ऐसे मनुष्य को मृत्यु के समय कष्ट नहीं होता।
जो कामना से, क्रोध से या फिर द्वेष के कारण धर्म का त्याग नहीं करता, शास्त्रों आज्ञा का पालन करने वाला तथा सौम्य होता है, उसकी मृत्यु भी बहुत सुख से होती है। उसे मृत्यु के समय कष्ट नहीं होता। जिन्होंने कभी जल का दान नहीं किया है, उन मनुष्यों को मृत्यु काल आने पर अधिक जलन होती है तथा अन्न दान ना करने वाले को उस समय भूख का भी बहुत भारी कष्ट भोगना पड़ता है। जो लोग जाड़े के दिनों में लकड़ी दान करते हैं, वे शीत के कष्ट को जीत लेते हैं। जो चंदन दान करते हैं, वे ताप पर विजय पा लेते हैं। और जो किसी भी जीव को कभी परेशान नहीं करते, वे मृत्यु काल में प्राणघात नहीं, कलेश में वेदना का, पीड़ा का अनुभव नहीं करते। तो ज्ञानदाता पुरुष मोह पर और दीप दान करने वाले अंधकार पर विजय पाते हैं। जो झूठी गवाही देते हैं, झूठ बोलते हैं, अधर्म का उपदेश देते हैं और वेदों की निंदा करते हैं, वे सब लोग मूर्छाग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोगों की मृत्यु के समय यमराज के दूत हाथों में हथौड़ी और मुद्रा लिए आते हैं। बहुत भयंकर होते हैं और उनके देह से दुर्गंध निकलती रहती है। उन यमदूतों पर दृष्टि पड़ते ही मनुष्य कांप उठता है और भाई, माता तथा पुत्रों का नाम लेकर बार बार चिल्लाने लगता है। उस समय उसकी वाणी स्पष्ट समझ में नहीं आती। एक ही शब्द, एक ही आवाज़ से जान पड़ती है। भय के मारे रोगी की आंखें झूमने लगती हैं और उसका मुख सूख जाता है। उसकी सांस ऊपर को उठने लगती है। दृष्टि की शक्ति भी नष्ट हो जाती है। फिर वह अत्यंत पीड़ा से पीड़ित होकर उस विशाल शरीर को छोड़ देता है और वायु के सहारे चलता हुआ वैसे ही दूसरे शरीर को धारण कर लेता है, जो रूप, रंग और अवस्था में पहले शरीर के समान ही होता है। वह शरीर माता पिता के गर्भ से संपन्न नहीं, कर्मों से होता है और यातना भोग करने के लिए ही मिलती है। उसी से यातना भोगनी पड़ती है। इसके बाद यमराज के दूत जल्दी ही उसे दारुण पाशों से बांध लेते हैं। मृत्यु काल आने पर जीव को बड़ी पीड़ा, बड़ा दर्द होता है, जिससे वह अत्यंत व्याकुल हो जाता है। उस समय सब भूतों से उसके शरीर का संबंध टूट जाता है। प्राण वायु कंठ तक आ जाती है और जीव शरीर से निकलते समय जोर जोर से रोता है। माता पिता, भाई, मामा, स्त्री, पुत्र, मित्र और गुरु सबसे नाता छूट जाता है। सभी संगे संबंधी नेत्रों में आंसू भरे दुखी होकर उसे देखते रह जाते हैं और वह अपने शरीर को त्याग कर यमलोक के मार्ग पर वायु रूप होकर चला जाता है। वह मार्ग अंधकार से भरा हुआ, अपार, अत्यंत भयंकर तथा पापियों के लिए अत्यंत दुर्गम होता है। यमदूत पास में बांधकर उसे खींचते और मुद्दत से पीटते हुए उस विशाल पथ पर ले जाते हैं। यमदूतों के अनेक रूप होते हैं। वे देखने में बड़े डरावने और सभी प्राणियों को भय पहुंचाने वाले होते हैं। उनके विकराल मुख, नासिका टेढ़ी, आँखें तीन, ठोड़ी कप और मुख फैले हुए तथा ओठ लंबे होते हैं। वे अपने हाथों में विकराल और भयंकर आयुध लिए रहते हैं। उन आयुध से आग की लपेटें रहती है। पास, सांकल और डंडे से भय पहुंचाने वाले महाबली, महाभयंकर यम किंकर यमराज की आज्ञा से प्राणियों की आयु समाप्त होने पर उन्हें लेने के लिए आते हैं। जीव यातना भोगने के लिए अपने कर्म के अनुसार जो भी शरीर ग्रहण करता है, उसे ही यमराज के दूत यमलोक में ले जाते हैं। वे उसे काल पास में बांधकर पैरों में बेड़ी डाल देते हैं। बेड़ी की साकल ब्रज के समान कठोर होते हैं। किंकर क्रोध में भरकर उसे बंधे हुए जीव को तरह तरह से पीटते हुए ले जाते हैं। वह लड़खड़ा कर गिरता है, रोता है और हाय हाय कहकर बार बार चिल्लाता रहता है। तब भी जो दूषित कर्म वाले उस पापी को वे तीखे शूल, मुद्दत, खड्ग और शक्ति के प्रभाव और व्रज में भयंकर दंडों से घायल करके
जोर जोर से डांटते हैं। कभी कभी तो एक एक पापी को अनेक यमदूत चारों ओर से घेर कर पीटते हैं। बेचारा जीव दुख से पीड़ित होकर मूर्छित होकर इधर उधर गिरता पड़ता है। फिर भी वे दूत उस पर तरस नहीं खाते, उसे घसीट कर ले जाते हैं। कहीं भयभीत होते, कहीं दुख पाते, कहीं लड़खड़ाते और कहीं दुख से बहुत जोर जोर से चीखते चिल्लाते हुए जीवों को उस मार्ग से जाना पड़ता है। यमदूतों की फटकार पड़ने से वे बेचैन हो उठते हैं और भय से विवल होकर कांपते हुए शरीर से दौड़ने लगते हैं। यमलोक के मार्ग पर कहीं कांटे बिछे होते हैं, कुछ दूर तक तप हुई बालू मिलती है। जिन मनुष्यों ने एक दान नहीं किया है वे उस मार्ग पर चलते हुए पैरों से चलते हैं। जीवों की हिंसा करने वाले मनुष्य के शव और मरे हुए बकरों की लाशें पड़ी होती हैं, जिनकी जली और फटी हुई चमड़ी से मैदे और रक्त की दुर्गंध आती रहती है। वे पीड़ा से पीड़ित होकर जोर जोर से चीखते चिल्लाते हुए यम मार्ग की यात्रा करते हैं। शक्ति भिंदर खंडक तोमर बाण और तीखी नोक वाले शूल से उनका अंग अंग छेद दिया जाता है। कुत्ते, बाघ, भेड़िए और कौवे उनके शरीर का मांस नोच नोच कर खाते रहते हैं। मांस खाने वाले लोग उस मार्ग पर चलते समय जोर से चीर जाते हैं। सूअर अपनी डांट से उनके शरीर को चीरते हैं। जो अपने ऊपर विश्वास करने वाले स्वामी, मित्र या स्त्री की हत्या कराते हैं वे शास्त्रों द्वारा छीन बीन और व्याकुल होकर यमलोक के मार्ग पर जाते हैं। जो निरपराध जीवों को मारते हैं और मरवाते हैं वे राक्षसों के ग्रास बनकर उस मार्ग से यात्रा करते हैं। जो प्राय स्त्रियों के वस्त्र उतारते हैं वे मरने पर नंगे करके दौड़ते हुए यमलोक मिलाए जाते हैं। जो दुरात्मा पापाचारी अन्य वस्त्र, सोने, घर और खेत का अपहरण करते हैं उन्हें यमलोक के मार्ग पर पत्थरों, लाठियों और डंडों से मारकर जड़ जड़ कर दिया जाता है और वे अपने हर अंग से रक्त बहाते हुए यमलोक में जाया करते हैं। जो नाराधम नरक की परवाह ना करके इस लोक में ब्राह्मण का धन हड़प लेते हैं उन्हें मारते और गालियाँ सुनाते हैं। उन्हें सूखी लकड़ी में बांधकर उनकी आंखें फोड़ दी जाती है और नाक कान काट लिए जाते हैं। फिर उनके शरीर में पीप और रक्त पोत दिए जाते हैं तथा काल के समान गीध और गीदड़ उन्हें नोच नोच कर खाने लगते हैं। इस दशा में भी क्रोध में भरे हुए भयानक यमदूत उन्हें पीटते हैं और वे चिल्लाते हुए यमलोक के रास्ते पर चलने लगते हैं। इस प्रकार वो मार्ग बड़ा ही दुर्गम और अग्नि के समान प्रज्वलित है। पापी मनुष्य दक्षिण मार्ग से यमपुरी में किस प्रकार प्रवेश करते हैं यह भी हम सुनना चाहते हैं। कृपया विस्तार पूर्वक बताइए। तब व्यास जी ने जो कुछ भी कहा उसका वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिए। अब भादव मास समाप्त होने को है। ऐसे में अब तक जिन्होंने भी हमारे चैनल पर इन कथाओं को सुना है उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप हर दिन इन कथाओं को और आने वाले महीने की सभी कथाओं को भी इसी प्रकार अपना प्यार देते रहेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज हम आपको सुनाएंगे भाद्रपद मास यानी भादो मास की पूर्णिमा पर सुने जाने वाली श्री सत्यनारायण भगवान की पूरी व्रत कथा। और श्री सत्यनारायण आरती भाद्रपद पूर्णिमा से ही प्रीत पक्ष का आरंभ माना जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन स्नान दान का खास महत्व माना जाता है। इस दिन पितरों के नाम से दान करने से आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन आपके पूर्वज आपके शुभ कर्मों को देखकर आपको आशीर्वाद भी देते हैं। इसलिए भाद्रपद पूर्णिमा पर व्रत, पूजा और विशेषकर सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि इस दिन विष्णु जी की पूजा के साथ ही पितरों का स्मरण करने से, उनके निमित्त दान करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है और प्रीतगण आपसे प्रसन्न होकर सदैव आपकी रक्षा करते हैं। इस दिन
माँ लक्ष्मी की पूजा करने से मनुष्य को अपार धन लाभ की प्राप्ति भी होती है। आपसे प्रार्थना है कि यह कथा अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से पाप लगता है और यह कथा खाली हाथ नहीं सुनी जाती। इसलिए कथा सुनते समय हाथ में दक्षिणा, चावल और पुष्प अवश्य रखें। प्रभु सत्यनारायण इस कथा को भादो पूर्णिमा के दिन सुन रहे हैं। सभी भक्तों के जीवन को सुख समृद्धि से भरे। तो आइए अब शुरू करते हैं सत्यनारायण व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। एक समय की बात है, ऋषि ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु शक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मन वांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्व शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूजे, आप सभी ने प्राणियों के हित की जो बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब अब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योगियों में जन्मे। प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मन करते हुए वो विष्णु लोक में गए। वहाँ वो देवों के इस नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकते। आपका आदि, मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले आप ही हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं, उसे निसंकोच होकर हमसे कहें। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े से प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? तब श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मुँह से छूट जाता है। यह बात मैं तुम्हें कहता हूँ, सुनो। स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेम वश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विद्या पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले, उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ विस्तार से बताएं। नारद की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख और शोक दूर करने वाला यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला व्रत है। मानव को शक्ति और श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया ले गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर और सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान को भोग लगाए। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधव को भी भोजन कराए। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर
मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। इस कली काल अर्थात कलयुग में मृत्यु में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पहला अध्याय। भगवान की व्रत कथा का दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से परेशान होकर धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। तब वृद्ध ब्राह्मण बड़े सत्यनारायण भगवान ने कहा कि भगवान सत्यनारायण श्री हरि विष्णु मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर